थोड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी है। घर वाले पुट्ठा के निकम्मेपन से परेशान रहते हैं। उन्होंने पुट्ठा को काम पर लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन माँ, मैं सोच रहा हूँ मैं हकीम बन जाता हूँ। अरे नालायक, अब ये क्या नया फितूर चढ़ गया तेरे सर पर कि काम तेरे बस का नहीं है। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? अरे बेटा, ये काम तेरे बस का नहीं है तो किसी और काम में लग जा। माँ, तुम्हारा ख्याल गलत है। इस काम के जैसा पैसा तो किसी और काम में है ही नहीं। वो कैसे भला बता? तुम इन हकीमों को देख लो, जंगल से घास फूस लेकर आते, उन्हें कूट पीस कर मरीजों को दे देते और घास फूस के मनमाने पैसे लेते। हाँ बेटा, ये सही कह रहा है। काम सीख कर कुछ कमाने लगेगा तो शायद शर्मीली वापस आ जाए मायके से। अब तो क्रिस्टल भी बड़ा हो गया है। अरे माँ, बस तुम देखती जाओ, मेरी तरक्की को देखकर दौड़ती आएगी शर्मीलियाँ। और हाँ, इस काम में एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब अपने गांव के हकीम जी को देख लो, जब वो इस गांव में आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और आज देख लो कितना पैसा है। बेटा, इसके लिए तो तुझे थोड़ी जानकारी भी चाहिए होगी। कैसी जानकारी माँ? अरे यही कि कौन से रोग में कौन सी दवा देनी है और कितनी देनी है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ, है? मैं हकीम जी के पास 2-4 दिन जाकर सब सीख लूंगा। हाँ ठीक है, तो तू एक काम कर, हकीम जी के पास जा और काम सीख ले। मन लगाकर काम करना। ठीक है माँ, मैं अभी हकीम जी के पास चला जाता हूँ। अच्छा, और आज से ही काम सीखना शुरू कर देता हूँ। है गांव के हकीम के पास जाकर, राम राम हकीम जी। राम राम बेटा, बताओ कैसे आना हुआ है? जुलाब वगैरह लग गए क्या? अरे नहीं नहीं हकीम जी मुझे आपसे ना काम सीखना है। मुझे ये काम सिखा दीजिए। हकीम पुट्ठा, है ना? कितना अच्छा लग रहा है ना बोलने में, है ना? बेटा, ये काम सीखना इतना आसान नहीं है ना? इसे सीखने में दिमाग, मेहनत और समय, है ना, सब देना पड़ता है बेटा। मेरे पास वो सब है, दिमाग भी है, मेहनत भी है और समय भी है। आप बस ये बताइए कि आप मुझे एक काम कब सिखाएंगे? बेटा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कोई और काम करो बेटा। हकीम जी, जब तक आप मुझे काम नहीं सिखाएंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। मैं यहीं बैठे रहूंगा। अरे अरे अरे, क्या मुसीबत गले पड़ गई। मुझे काम सिखा दो, आपको आपके पापा की कसम। अरे अरे अरे, अजीब आफत है यार, है? मेरे मरे हुए बाप की कसम दे दी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुझे अगर काम सीखना है तो मैं जैसा करता हूँ बस वैसा तू करता जा। याद रखना, जैसा कहूँ वैसा ही करना है, ठीक है बेटा? ठीक है हकीम जी, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब ये खलल उठा, ये खलल उठा। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ये खलल उठा। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ये खलल उठा। अरे गधे की औलाद, अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ये खलल उठाओ भाई। गधे की औलाद, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये खलल उठाओ। तू बड़ा गधा है, कहाँ माथा पीटू अपना? तू बड़ा गधा है, कहाँ माथा पीटू अपना? अरे तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुझे कह रहा हूँ। अरे तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुझे कह रहा हूँ। बड़ी देर तक हकीम जो कहता रहा, पुट्ठा उसको दोहराता रहा और अंत में हकीम को गुस्सा आ गया। रुक जा पागल, तुझे तो हकीम मैं बनाता हूँ। और वो पुट्ठा को 2 घूंसे लगाता है। रुक जा पागल, तुझे तो हकीम मैं बनाता हूँ। और वो हकीम को 2 घूंसे लगाता है।
अब रहने दे बस कर। आज के लिए इतना काफी है बेटा। अरे हकीम जी, अगर आप इस तरह से काम सिखाएंगे तो हकीम बनने से पहले मेरी अर्थी उठ जाएगी। आपका हाथ भी जड़ी बूटी पीस पीस कर भारी हो गया है। अगर तेरे जैसा एक और सीखने वाला आ गया तो मैं खुद अपने नुस्खे भूल जाऊंगा बेटा। एक काम करो हकीम जी, मरने से पहले मुझे काम सिखा दो। अरे आज के लिए इतना ही रहने दे तू, अब कल आना। अच्छा ठीक है हकीम जी, मैं कल आता हूँ। पुट्ठा अपनी कमर पकड़े कराहता हुआ घर पहुंचा और चारपाई पर जाकर लेट गया। अरे ये क्या हुआ? तू कैसी आवाज़ें निकाल रहा है? माँ, तूने मुझे काम सीखने भेजा था। ये काम तो बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्या हुआ? आज पहले ही दिन काम सीखने में तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई। आई! अरे ऐसा क्या काम सिखा दिया हकीम जी ने तुझे? माँ, पहले मेरे दर्द का इंतजाम कर दे कुछ, उसके बाद बताता हूँ तुझे। माँ घर के अंदर से हल्दी वाला दूध और दवा लेकर आती है। बेटा पहले तू हल्दी वाला दूध पी, तब तक मैं दवा लगाती हूँ। और ये बता, आज क्या काम सीखा तूने? अरे माँ, क्या बताऊँ, आज पहला काम बताया हकीम जी ने, खलल उठाने का। बेटा ये खलल क्या होती है? माँ, जिसमें दवाई कूटी जाती है। अच्छा फिर तूने काम सीख लिया ना, खलल उठा ली? हाँ माँ, खलल तो उठा ली, लेकिन मेरी हड्डियों का चूरमा बन गया। कोई बात नहीं बेटा, काम सीखने में तो मेहनत करनी पड़ती है और तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। ऐसे ही मन लगाकर काम कर तू, एक दिन तू बहुत बड़ा हकीम बन जाएगा। पुट्ठा को रात भर शरीर में दर्द रहा और सुबह उठकर किसी तरह फिर से हकीम जी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पुट्ठा खुद से बड़बड़ करते जा रहा था। न जाने आज हकीम का बच्चा क्या काम सिखाएगा। कल तो खलल उठाना ही सिखाया और मेरी हालत खराब कर दी उसने। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम सीखना भी तो जरूरी है और मजबूरी भी है। कोई बात नहीं, चलता हूँ। राम राम हकीम जी। अरे कमबख्त, काम सीख के मानेगा या मेरा काम भुलाएगा? आ गया पुट्ठा। तभी वहाँ एक मरीज आता है। राम राम हकीम जी। राम राम, बोलो क्या परेशानी है? हकीम जी, पेट में ना बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। क्या खाया था तुमने? एक दावत में गया था, वहाँ पूरी पकवान बने थे, बस वही खा लिया था। भाई, किसके यहाँ दावत थी और खाना कैसा बना था, हमें भी तो बताओ। अब उल्टा सीधा खाने से पेट खराब हो जाता है। 2-3 बार पेट साफ होगा तो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पुट्ठा, इधर आ। जी हकीम जी, बताइए। वो जमाल घोटे का डब्बा उठाकर ले आओ। पुट्ठा डब्बा लाकर हकीम को देता है। हकीम जी 3 पुड़िया बनाते हैं और मरीज को देते हैं। ये लो, 3 पुड़िया, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को खा लेना। सारी बीमारियां पेट से जुड़ी होती हैं। अगर पेट साफ है तो सारी बीमारियां खत्म समझो, कोई बीमारी नहीं हो सकती। हकीम जी ने ये जमाल घोटा इस मरीज का पेट साफ करने के लिए दिया है। इसका मतलब अगर जमाल घोटा खा लिया तो पेट साफ हो जाएगा और अगर पेट साफ हो गया तो सारी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी।
बस इतनी सी बात है। अब मैं समझ गया हकीम जी क्या करते हैं। मेरे हाथ असली नुस्खा लग गया है। बस अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। हकीम जी, मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। अरे क्यों भाई, काम नहीं सीखना? सीखना तो है, मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी काम याद आ गया ना मुझे जाना होगा है। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, मेरी तो बला टली है। अच्छा हुआ जो मैं भाग आया, वरना अगर आज रुकता तो ये हकीम तो मेरी जान ही ले लेता। हकीम का नुस्खा तो मेरे हाथ लग गया है, कल से ही काम शुरू कर देता हूँ। फालतू में सब मुझे बेवकूफ, भुलक्कड़, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। है कोई मेरे दिमाग का जवाब? अब कुछ ही दिनों में हकीम पुट्ठा, मजा आ गया। पुट्ठा अपने घर जाता है और दूसरे दिन घर के बाहर हकीम की दुकान लिखकर एक बोर्ड लगा देता है। गांव का सुखिया अपने पिता को लेकर आता है। हकीम जी, मेरे पिताजी को देख लीजिए, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा किया जो तुम इन्हें मेरे पास ले आए हो। अब ले ही आए हो तो इलाज भी तसल्ली से करूंगा। हकीम जी, आप ही का सहारा है। वैसे इन्हें तकलीफ क्या हो रही है? सुबह से दस्त हो रहे हैं इन्हें। अच्छा, सुबह क्या खाया था इन्होंने? कुछ नहीं, चावल गन्ने का रस डालकर खाया था। मैं समझ गया, गलत खाने से इनका पेट खराब हो गया है। मैं अभी इनकी दवा दे देता हूँ। जब तक 2-4 बार खुलकर खेत में नहीं जाएंगे ना, तब तक पेट की गड़बड़ी बाहर नहीं आएगी। मैं अभी दवा दे देता हूँ। ये लो 3 पुड़िया दवाई, एक सुबह को, एक दोपहर को और एक शाम को खिला देना है, पानी के साथ। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारा कलह कट जाएगा है। क्या मतलब है आपका? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारे पिताजी की तकलीफ खत्म हो जाएगी। हकीम जी, कितने पैसे हुए आपके? ज्यादा नहीं, 20 रुपए। मैं कोई उस हकीम की तरह थोड़ी हूँ जो मनमाने पैसे लूंगा भाई। एक नंबर का ठग है वो, मेरी दवा पक्का इलाज करेगी। हकीम जी, मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम आराम से इन्हें घर ले जाओ और समय पर दवा दे देना है। सुखिया अपने पिता को लेकर घर जाता है और चारपाई पर लिटा देता है। पिताजी, ये दवा ले लीजिए। हकीम जी कह रहे थे कि दवा खाते ही आपको आराम मिल जाएगा। दवा खाते ही 2 मिनट बाद, अब बेटा सुखिया, अब मुझे खेतों में जाना है। पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। पिताजी, ये तो हकीम जी भी कह रहे थे कि 2-4 बार खुलकर खेतों में जाएंगे तो आराम मिल जाएगा। अबे बकवास मत कर, जल्दी ले चल। हाँ हाँ, ले चलता हूँ। सुखिया अपने पिता को खेतों में ले जाता है और बिठा देता है। थोड़ी देर बाद, कुछ हल्का महसूस हुआ पिताजी? अरे नाला सा बह रहा है। आप चिंता मत करिए पिताजी, आपका पेट खुलकर साफ हो रहा है। थोड़ी देर बाद, हो गया पिताजी, चलें अब घर। अरे बेटा, तू आकर मुझे उठा। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, मेरे पैरों में ताकत नहीं लग रही। और 2 कदम चलने के बाद, अरे सुखिया, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। हाँ पिताजी, अभी ले चलता हूँ। सुखिया अपने पिता को फिर से खेतों में बिठा देता है। थोड़ी देर बाद, हो गया पिताजी, चलें? हाँ ले चल। वो जैसे ही खड़े होते हैं, अरे रुक जा, मुझे फिर से बिठा दे नीचे। ठीक है पिताजी। इस तरह 4-5 बार सुखिया के पिता घर जाने के लिए उठते हैं और उन्हें फिर से पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है और वो फिर से खेतों में बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद सुखिया पिताजी को आवाज देता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। पिताजी, पिताजी। फिर भी कोई आवाज नहीं आती। सुखिया जाकर देखता है। पिताजी, आपको ये क्या हो गया? आप यहाँ खेतों में क्यों लेट गए?
लगता है पिताजी बेहोश हो गए हैं। वो किसी तरह अपने पिता को कंधों पर उठाकर घर ले जाता है और सीधा पुट्ठा के पास जाता है। हकीम जी। हाँ हाँ बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारे पिताजी की? वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलिए। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। सुखिया के घर जाकर कितनी पुड़िया दी तुमने दवा की? हकीम जी, एक ही पुड़िया दी है अभी तो। दवा बहुत कारगर है मेरी। वैसे दवा खाने के बाद कितनी बार खेतों में गए थे तुम्हारे पिताजी? जी 5 बार गए थे। 5 बार? मेरे हिसाब से तो 6 बार जाना चाहिए था। हकीम जी, अपना हिसाब बाद में करना, पहले ये देखो कि मेरे पिताजी उठ क्यों नहीं रहे हैं। पहले मैं अपना हिसाब देखूंगा, तभी तो इलाज करूंगा। पिताजी कुछ तो बोलिए, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी वहाँ पर सुखिया के चाचा आते हैं। अरे सुखिया, ये कहाँ से बोलेंगे? ये तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए हैं। अरे हकीम जी, देखिए तो मेरे पिताजी को क्या हो गया, कुछ तो करिए। पुट्ठा धीरे से उठता है और भागता हुआ अपने घर जाता है। माँ, जल्दी से सामान बांध लो, अब हम इस गांव में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। क्यों, क्या बात हो गई, पहले ये तो बता। माँ, सारा गांव हमारा दुश्मन बन चुका है। तू पहले बैठ जा और ठंडे दिमाग से बात बता, क्या है? माँ, बैठने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से सामान बांधो और यहाँ से चलो। ये गांव हमारे किसी काम का नहीं है, बस हमारा काम बिगाड़ते हैं सब। अरे नौमुराद, क्या करके आया है तू, बता ना। माँ, सुखिया के पिताजी हाथ से निकल गए। ये सब कैसे हो गया? पता नहीं माँ, जो दवा हकीम जी मरीजों को देते थे, मैंने भी वही दवा दी। क्या बीमारी थी उन्हें? उन्हें दस्त हो रहे थे। कौन सी दवा दी तूने? जमाल घोटा दिया मैंने, हकीम जी तो यही देते थे। अरे नौमुराद, किसी को दस्त में जमाल गोटा देते हैं क्या? वो मरते नहीं तो क्या होता? मेरे सामने एक रोगी को हकीम जी ने जमाल घोटा दिया था। उसे पेट की तकलीफ थी, इसलिए मैंने उन्हें भी जमाल घोटा दे दिया था। अब वो मर गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे कमबख्त, तू एक दिन भी मुझे चैन से रोटी नहीं खाने देता। एक ही दिन में हकीम बन गया, और इतना बड़ा हकीम बन गया कि दुकान खोल दी तूने। निकल जा मेरे घर से, मेरी नजरों के सामने से चला जा। तू कुछ काम मत कर, बस मेरी छाती पर बैठकर मूंग दल। पुट्ठा बड़बड़ करता हुआ घर के बाहर चला जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि दवा तो मैंने वही दी थी जो हकीम जी ने दी थी, फिर ये गड़बड़ हुई कैसे? हो सकता है सुखिया के पिताजी का वक्त आ गया था, इसलिए खुद ब खुद चले गए, लेकिन इल्जाम मेरे सर पर डाल गए अपनी मौत का। ये गांव वाले ना मुझे कुछ करने नहीं देंगे कभी।